रील इंस्टा पे बहुत चल रही है कि अराउंड 30-35 इयर्स की लेडी डांस करते करते शादी में हार्ट अटैक से तुरंत ही ख़त्म हो गई। क्यों इतनी यंग जनरेशन के लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है? आजकल छोटे से छोटे बच्चों का जो खून है वो गाढ़ा होने लगा है। आपको पता है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर के अप्रॉक्स ब्लड होता है और उस खून का काम होता है हमारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, घी को है वो हमारे किडनी तक पहुंचाना। खून हमारा ये सब काम करता है। हमारे खान पीन, हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमारा खून अब गाढ़ा होने लगा है। जगह जगह गठाने हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पूरी गलती जो है वो हमारी खुद की है, हमारे खुद के लाइफस्टाइल की है, हमारे खुद के खाने पीने के कारण ये होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और खून के गाढ़ा होकर क्लॉटिंग होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए कुछ नेचुरोपैथी टिप्स और नेचुरल चीज़ों को डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए, जिन्हें खाने से खून पतला होता है, सूजन कम होती है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी कम हो जाता है। हार्ट अटैक के खतरे को दूर करना है तो शरीर में ब्लड फ्लो का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खून के गाढ़ा होने से या ज़्यादा पतला होने से कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर ये बहुत बुरा असर करता है। ये दोनों परिस्थितियाँ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर खून गाढ़ा हो जाए तो इससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है और जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं। हर बीमारी का कारण कहीं ना कहीं पेट होता है। आप क्या खा रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। और सेकंड रीज़न है आपकी खुद की लाइफस्टाइल। अगर आप खा रहे हो, लाइफ मस्त है, आप हैप्पी रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, सब कुछ परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। कब है कि तुम मेरे लिए जब इतना कर रहे हो तो मैं भी कहीं एडजस्ट कर लूँगी। पर अगर आप स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, अनहैप्पी हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, पैक्ड फूड और जंक फूड खाते हो, तो बॉडी भी आपका कहीं भी साथ नहीं देने वाली है। आपको कहीं ना कहीं वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने लगेगी। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे? लीवर और किडनी को सबसे पहले वीक करती है। आपको बार बार बुखार आने लगता है, सर्दी खांसी होने लगती है, गला खराब रहने लगता है, टॉन्सिल्स होते हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं, पेट दुखना, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये बीमारियां भी, बाल झड़ना, यहाँ तक कि डैंड्रफ, बालों का सफ़ेद होना, पिंपल्स आना, मुहासे, कील मुहासे या फुंसियों का होना, और क्रॉनिक डिजीज़ भी जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, ऑर्थराइटिस है जैसी बीमारियां भी आपको होने लगती हैं। हमें हमेशा अल्कलाइन फूड ही प्रेफर करना चाहिए। अल्कलाइन फूड यानी जो फूड जीवित है, जो भरपूर जीवन से भरपूर है, जैसे सब्जियां, फल फूल, फ्रेश वेजिटेबल, सीजनल, जो कि सीज़न में सब्जियां और फल फूल आते हैं, हमें वही खाने चाहिए। स्टोर्ड आजकल हर जगह हर चीज़ स्टोर्ड भी मिलती है, हमें वो उस टाइम पे प्रेफर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो केमिकल से भरपूर होते हैं। आटे के बिस्किट खाएं या मैदा के, दोनों ही डेड फूड है। जो भी पैक्ड फूड और जो फ्रेश नहीं है वो फूड कहीं ना कहीं हमें नुकसान ज़रूर करता है। कुछ नेचुरोपैथी टिप्स से करने से आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और अगर है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि हमारी हर बीमारी का जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं हमारा पेट होता है। अगर ये हमारी आंतों में खाना फंसा रहता है, बहुत दिनों तक क्लीन नहीं होता है हमारा पेट, तो कहीं ना कहीं वो सड़न, वो बदबू हमारे शरीर में बीमारियों का घर बना देती है। तो हमें अपने पेट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एनिमा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। पर जो एनिमा नहीं करते हैं वो अपने डेली रूटीन में त्रिफला का चूर्ण जो है वो रात को सोते वक्त 1 चम्मच कुनकुने पानी के साथ लेने की आदत ज़रूर डालें। पेट पर मिट्टी की, काली मिट्टी की जो लपेट है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। वो हमारे मल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, मुलायम कर देती है, जिससे कि हमारा मल आसानी से बाहर आ जाता है और हमें ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टीम बाथ, सोना बाथ, ये सब भी हमारे छिद्रों को खोलता है, हमारे शरीर में पसीना लेकर आता है, इससे हमारा शरीर कहीं ना कहीं क्लीन होता है।
अगर हमें बार बार बुखार आ रहा है तो कोशिश करें कि नॉर्मल तरीके से ही उसे ठीक करें, हम मेडिसिन ना खाएं। अगर हम जितनी ज़्यादा दवाई लेंगे कहीं ना कहीं हमारे लीवर किडनी पर उसका असर पड़ेगा और वो चीज़ हमारी जो बीमारियां हैं वो अंदर ही दबी रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। जो अगर सर्दी होती है तो भी अपने सर्दी को रोके नहीं, क्योंकि सर्दी जुखाम होना जो है वो हमारे अंदर के बैड जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करता है, हमारे मल को एक तरह से नाक के द्वारा बाहर निकालता है। इसलिए सर्दी को कभी भी दवाई लेके नहीं रोकना चाहिए। अब बारी है क्या क्या चीज़ें हैं जो खाने से हमारा खून पतला हो जाता है। हल्दी सबसे नंबर 1 पर आती है। अगर आप हल्दी का पानी थोड़ी सी काली मिर्च डालकर बॉईल कर कर पीते हैं तो आपका खून कभी भी थिक नहीं होगा। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पिछले बार बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है लहसुन, अदरक, केन पेपर एक मोटी लाल मिर्च होती है, विटामिन डी, ई, विटामिन सी मतलब खट्टे फल। लोग अक्सर खून गाढ़ा होने पर एस्पिरिन टैबलेट्स लेने लगते हैं। लेने से हमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा ही होगा। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमारा खून जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे खुद ही पतला हो जाएगा। खट्टे फल और नींबू का पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अलसी के बीज, उसके टैबलेट्स भी आती हैं और अलसी को आप थोड़ा सा भून कर दरदरा पीस कर डेली 2 चम्मच खाएं सुबह और शाम, तो आपका खून धीरे धीरे पतला होने लगता है। पपीता है, नीम की पत्तियां, सुबह उठते से ही 5-6 पत्तियां अगर आप खाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी फ़ायदा करती हैं। बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़, क्रैनबेरीज़, रास्पबेरीज़, जितनी भी बेरीज़ वाले फ्रूट्स हैं वो खट्टे होते हैं और बहुत जल्दी फ़ायदा करते हैं। कीवी है, ऑरेंज है, कोई भी सीजनल फ्रूट्स और फूड जो कि थोड़े से हल्के खट्टेपन की तरफ हैं वो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए। दालचीनी का पानी है, वो बहुत जल्दी खून को पतला करता है। प्याज है, अर्जुन की छाल है, अर्जुन की छाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। एप्पल है, लौकी का जूस है, ये सब कुछ अपनी डाइट में ऐड करें। कुछ लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते तो उनके लिए ये एक हमेशा नुकसान रहता है कि उनको कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लॉटिंग, ऑर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो उनके लिए ये है कि बाकी सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, वरना आपको ये प्रॉब्लम हमेशा घेरे रहेगी। जितना आप स्वस्थ खाना खाएंगे, सीजनल फूड्स और फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश खाना खाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी बने रहेंगे। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। टेक केयर।